सर झुका के घुटनों पर बैठकर आतंकवाद के लिए माफी मांगनी है। आपको कहना है कि हम बदहाल बर्बाद हो गए हैं, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने के बाद भी हमारा देश नहीं चल पा रहा है, इसलिए कृपा करिए प्रभु, हमसे गलती हो गई, ये किसी के दबाव से नहीं होने वाला। और मैं फिर कह रहा हूं, बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए, अंत में बातचीत होगी, ये ठीक है, यहां पे किसी को एतराज नहीं। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें बात कतई नहीं हो सकती। वो कभी बौरा जाता है, वो क्या नाम है उसका, जो चॉकलेटी बॉय है, वो बिलावल भुट्टो, वो कहता है कि हम हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समझ में उसको नहीं आता। वो माताजी को उसके इस्लामी आतंकवादियों ने मार दिया, आज तक उसमें कुछ नहीं कर पाया, आज तक कुछ नहीं कर पाया। और वो भारत को आंख दिखा रहा है, और उसमें हम कहेंगे कि नहीं हम बात कर रहे हैं। अमेरिका दबाव डालेगा क्या पाकिस्तान के कहने पे? कर पाएगा क्या? डाल पाएगा क्या? कई लोग आज तक डाल पाया? कई लोग कह रहे हैं आज की तारीख तक पाकिस्तान के लिए या अपने लिए तो अमेरिका दबाव नहीं डाल पा रहा है। साल भर से ट्रेड डील नहीं। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप माइट ट्राई एंड कॉर्नर इंडिया की तुम बात करो। सौरभ जी, साल भर से जो देश अपने लिए ट्रेड डील नहीं हासिल कर पा रहा है भारत से, वो क्या पाकिस्तान के लिए कर लेगा? ट्रंप कोशिश कर चुके हैं, उनके पूरे सब देखिए ना, पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बिछा हुआ है भारत के सामने, लेकिन फिर भी ट्रेड डील अपने मन नहीं करा पा रहे हैं। एक बयान और देख लीजिए आप, ये भी बहुत बढ़िया हो रहा है कि पीओके के लोग जो हैं खुद ब खुद अब पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। एक चीज जानिए, जो उस सिग्नेटरी जो आपने देखा है ना, उसमें एक व्यक्ति हैं जिनको आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं। वो पहले ममता जी के लिए बैटिंग करते थे और आजकल वो संघ के आसपास बहुत बैटिंग करते हैं। वो भी उस सिग्नेटरी के हिस्से हैं। कौन है तो नाम बता दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसा तो जवाहर सरकार की बात कर रहे हैं। जवाहर सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरा भी है, वो बंगाल से ही है, सब ठीक है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो इम्पोर्टेंट बात नहीं ना कि देश कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी बात इम्पोर्टेंट वाला बयान सुनिए। और मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि पिछले 50 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के दबाव में भारत ने पाकिस्तान पर कोई फैसला किया हो। ये ऑपरेशन सिंदूर पर भी लागू होता है, कश्मीर पे बातचीत पर भी लागू होता है, कारगिल के वक्त का भी मैं बता देता हूं, और जब इंदिरा गांधी निक्सन से मिलने गई थी तब भी। पिछले 50 साल में कभी सहमत हूं, समझे? इसलिए ये सोचना कि अमेरिका के दबाव से कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए, पीओके वाले जो है लगातार दुनिया को खुद बता रहे हैं कि इनके वहां क्या हालात बना करके पाकिस्तान ने पिछले 80 साल रखे हैं। उन्होंने कहा हमारे दरवाजे दूसरी तरफ भी खुल जाएंगे, मतलब एलओसी की पार भी हमारे दरवाजे खुल जाएंगे, तुम हमारी रसद रोकोगे तो। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, माइक पर लोग रैलियों में कह रहे हैं। अब एक बयान और आया है, ये और एक्सपोज करने वाला है पाकिस्तान। रैलियों में कहा जा रहा है कि तुम हमें दहशतगर्द आतंकवादी कह रहे हो। ढूंढा जा रहा है ना, वहां जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उन पर इनाम घोषित किया गया है, उनको आतंकवादी बता करके। मारे गए ये लोग, पुलिस ने, आर्मी ने, सेना ने, रेंजर ने मारा ना इनको, और इन्हीं को आतंकवादी बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथों में बंदूकें तुमने दी पाकिस्तान की फौज, और तुम आज हमको आतंकवादी कह रहे हो। आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी, और पूरी पाकिस्तान की फौज में। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं हैं, ये इस धरती के वारिस हैं, और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। ये बहुत अच्छा हो रहा है जो पीओके के लोग जो हैं खुलकर दुनिया को सब बता रहे हैं। सर ये भाई, यही तो हम कहते रहे तो मान नहीं रही थी दुनिया कि हमारे यहाँ पाक प्रायोजित आतंकवाद होता है। आज पीओके वाले कह रहे हैं कि हम हाथों में बंदूकें दी। आसिम मुनीर के कुकर्मों से आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की वास्तविकता सामने लेकर आ गए। और जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, दिन रात वहां लोग रैलियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रात को रैली बंद हो रही है, रात को बैठ के हो रही है, रात को लाइट लगाई जा रही है, वहां रैलियां हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और अब उन्होंने जिस तरह तय कर लिया कि भाई पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करना है, और अब हम झुकेंगे और डरेंगे नहीं। हमारे साधन आप इस्तेमाल करते हो और हमको गरीब रखते हो। भारत के हिस्से में जो ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का जो हिस्सा है, वहां जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब उन्होंने बता दिया कि हम आपका हिस्सा नहीं है, अब हम आजाद होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी शुरुआत वहां पर हो गई है। अब ये रुकने वाला नहीं है। और ये लगता है आसिम मुनीर वहां कितने भी टैंक चलाए, कितने भी हत्या करे, उन्हें आतंकवादी घोषित करे, अब उन लोगों ने तय कर लिया। महिलाएं वहां निकल के आ गई है, जिस तरीके से बच्चे सड़कों पर उतर कर आ गए। ये आंदोलन लंबे चलने वाला है, सेना से ये आंदोलन दबने वाला नहीं है।
अब यह फैसला अपना करके रहेंगे। जी सर, चले एक आपको इंटरेस्टिंग खबर देता हूं मैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। कल से वहां पर 9 जुलाई तक के लिए कई कार्यक्रम वहां पर होंगे। भारत की तरफ से भी बहुत लोग जा रहे हैं। अब इसमें खबर एक आई है, वो थोड़ी सी हैरान करने वाली भी है लेकिन समझ में भी आती है कि इस कार्यक्रम में आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे और बाकी सब कार्यक्रमों में उन्हीं के बेटे शामिल नहीं होंगे। मुस्तफा खामेनी खुद शामिल नहीं होंगे। और इसकी वजह यह है कि आज भी खतरा है कि अमेरिका नहीं तो इजराइल फिर उनकी खोज खबर निकाल के उनकी हत्या कर सकता है। जब पीस डील पे बात हो रही है। नहीं, इसको आप ऐसे मत समझिए कि कोई उस दिन वो हत्या कर देगा।